Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is difference between emotional use of words and objective use of words. So our question is, what is the difference between emotional use of words and objective use of words? So how words are used in different situations, हम words को कैसे use करते हैं in different situations में, ठीक है. In this essay the writer discuss in an interesting and convincing manner the use of words in difficult situations. He says that words can be used in two ways: firstly emotionally, secondly objectively or scientifically. The main purpose of the use of the words is to describe a thing or point out some of its aspects or scientifically. So the main purpose of the use of the words is to describe a thing or point out some of its aspects properly. The writer give us many examples to prove his point. So, first example is objective meaning. We see a small four-footed animal, we see a small four-footed animal on the road and call it a dog. So, it means the dog is a member of the class of our footed animal. ठीक है. The word dog, as we have used it, it is a plain, straightforward and objective meaning. If a dog has different parents, like the mother belongs to Irish terrier, मतलब आयरलैंड की कुतिया है, and the father is a bulldog, एक बड़ा कुत्ता जो होता है, we can call it a dog of mixed breed, मिली जुली नस्ल. The word mixed breed carries an objective or non emotional meaning. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास एक उसने हमें ऑब्जेक्टिव मीनिंग दिया है, हम इसको ऑब्जेक्टिव भी या फिर हम साइंटिफिक मीनिंग इसको बोल सकते हैं. उसमें वो क्या कहता है कि हम एक चौपाई पे एक फोर फुटेड एनिमल को देखते हैं. फोर फुटेड एनिमल मतलब एक चौपाई जानवर को हम देखते हैं, हम उसको नाम क्या देते हैं, कुत्ते का नाम देते हैं. ठीक है. इट मीन्स द डॉग मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ फोर फुटेड एनिमल्स, मतलब इसका मतलब है कि कुत्ता जो है वो छुपाए ख़ानदान के जानवरों से ताल्लुक़ रखता है. ठीक है. वो ऐसे मतलब वो चार पैरों वाले जो जानवर होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है. द वर्ड डॉग एज वी हैव यूज्ड इट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग, मतलब हमने जो वर्ड यूज़ किया लफ्ज़ जैसा कि ऊपर की मिसाल में हमने इस्तेमाल किया, वाज़ेह और साफ़ और मरूज़ी मानी रखता है, मतलब एक साफ मानी रखता है. इसमें कोई हमारे इमोशंस नहीं है. ये हम ऑब्जेक्टिव में किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं. ठीक है. हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब वो ऑब्जेक्टिव या साइंसी वे में हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हम उसको बयान कर रहे हैं. कुत्ता है तो हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि कुत्ता है तो उसकी नस्ल भी तो पीछे से कुत्ता ही होगी ना. ठीक है. ये तो नहीं है कि वो लाइन अगर हम कर लें वो भी होता तो चौपाई फोर फुटेड एनिमल है, मगर उसकी नस्ल हम ये नहीं कह सकते कि जो कुत्ता है वो, मतलब हमें एक साइंटिफिक जो मीनिंग है ना हमें समझ आ गया है. ठीक है. कि कुत्ता है उसका जो पीछे वाला ख़ानदान है वो भी कुत्ता ही होगा. ठीक है. चाहे उसकी माँ जो है वो आयरलैंड की कुतिया हो, उसका बाप जो है वो बल डॉग जो बहुत बड़ा कुत्ता होता है. ठीक है. एक नस्ल है कुत्ते की. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मिली जुली जो नस्ल का कुत्ता है, हम उसको ये कह सकते हैं. मिली जुली नस्ल का लफ्ज़ एक मरूज़ी और साइंसी लफ्ज़ है. ठीक है. अब जो हमने मिली जुली नस्ल का लफ्ज़ इसको दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साइंसी लफ्ज़ है. ठीक है. और ये गैर जज्बाती जो है मफ़हूम रखता है, ये गैर जज्बाती जो है मफ़हूम रखता है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपना इमोशनल मीनिंग. When we associate our own liking or disliking to a thing, it means that we have attached emotions to it. अगर जब हम किसी भी चीज़ में अपनी पसंद या नापसंद को किसी शय में अपनी ज़ात से हम किसी चीज़ को जब वाबस्ता करते हैं, अपनी पसंद से या नापसंद से उसको वाबस्ता कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने जज्बात उसके साथ वाबस्ता कर दिए हैं. ठीक है. हमने अपने इमोशंस उसके साथ वाबस्ता कर दिए हैं. इफ़ वी कॉल अ डॉग ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, अगर हम उसको मिली जुली नस्ल का कुत्ता कहेंगे एज अ मोंग्रेल मतलब हम उसको हरामज़दा जो कुत्ता है वो कहेंगे. इट मीन्स दैट वी हैव ट्राइड टू अराउज इन आवर हेरियन एन इमोशन, एटीट्यूड,
disapproval towards that particular dog. A word therefore cannot only an objective but can we also suggest an emotional attitude towards it. वो यही कह रहे हैं कि जब हमारी ऐसा जज्बाती रवैया या गैर साइंसी नहीं हो मतलब गैर साइंसी होता है जिसमें हमारे जज्बात जिसमें हमारा अपने ज़ाती जो रवैया होता है जब वो आ जाता है तो वो हमारे जो जज्बात होते हैं वो हमारे साइंसी नहीं होते, हमारे इमोशनली जज्बात होते हैं।